वो बहुत ज्यादा लंबे स्टेप। लेकिन बात ये नहीं है कि लंबे स्टेप्स इसमें कर ही नहीं सकते। मैंने ट्राई कर रखा है 26 साल। आ गया सर आंसर। सर आंसर आ गया। भाई ये बता दोगे साइड वाला मैं लिख के दिखाऊं या आ गया स्टेप आपको? 8 × 3 × 4 = 6 8 m+, और 108 × m-, फिर MRC और उसके बाद √। बताना वैल्यू। अब जब इतना हो गया तो आंसर भी आ गया। आंसर कैसे आएगा देखो, 11852 डिवाइडेड बाय 97.93 डिवाइडेड बाय 126.8 और इक्वल। और यहां पे एक बच्चे ने बताया 0.95। और यस ऑफ कोर्स ऑप्शन अवेलेबल भी है 0.95। 0.95। दीपांश हुआ नहीं हुआ? हो गया आ गया ना माइंड में ये तो बात। अब एक बार घर पे दोबारा कर ली चाहिए, यही 3 क्वेश्चन कर, याद हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये डायरेक्ट मेथड वाला था, ये अज्यूम मीन, लेकिन फॉर्मूला दोनों का कैसा होता है? सिमिलर। ट्राई करो चलो। ठीक है वो बात है। सिग्मा एक्स और जल्दी से ट्राई करो, कोई जल्दबाजी नहीं, पहले सीख रहे हो वहां ट्राई करो। ठीक है, प्लस कर देंगे तो इसके बाद 50 40 मिनट लाए, 40 मिनट लाए 50 M-, MRC 200 आ गया। 200 इसके बाद ये निकालने नीचे आ रहा 10 मल्टीप्लाई हुआ है सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 2000 फिर देखा एम प्लस कर देते हैं, एम प्लस कर देते हैं
करेगा ये देखना 40 होता है माइनस देखना देखना एक्स का स्क्वायर करना सिग्मा एक्स का स्क्वायर करना 40 का स्क्वायर करेगा तो मतलब सिग्मा एक्स का 200 लिखो आया कितने लिखा है चल कोई बात नहीं, कर अब देखो, सबको पता है कि यहां पे, हाँ जी, सबको पता है कि क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा ये वाला था, फोर्थ वाला, इसमें वही ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगना है। इस बार मैं ये फॉर्मूला लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखा रहा। अगर आप अनकंफर्टेबल हो अभी तो एक बार आप लिख लेना। मैं तो अब क्या करूंगा, पेपर में देखना, मेरे पेपर में मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले। मेरे पेपर में, अगर मैं पेपर में बैठा हूं और ये क्वेश्चन सामने आएगा, मेरे स्टेप्स ये होंगे, कैलकुलेटर उठेगा, कैलकुलेटर पे सबसे पहले लिखूंगा 10, उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा 220, और उसके बाद क्या कर दूंगा m प्लस, मेरे को पता नहीं है आंसर। और उसके बाद फिर तुम पूछते हो ना कैसे होगा जल्दी पेपर, इतनी प्रैक्टिस के बाद ऐसा होना चाहिए आपको। फिर मेरा कैलकुलेटर पे मैं प्रेस करूंगा 40 इंटू में 50 और m माइनस और MRC, और ये करके जो आएगा वो मैं लिख लूंगा कहीं पे। और यहां पे आप लोगों ने जानकारी दी कि सर वो 200 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब मैं नीचे वाली वैल्यू पहले कौन सी निकालूं, एक्स वाली। तो देखो मेरे स्टेप्स देख लो, 10 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर 200, मेक श्योर मेमोरी क्लियर हो, m प्लस। फिर उसके बाद सिग्मा एक्स यानी कि 40, उसका स्क्वायर करने के लिए मल्टीप्लाई इक्वल टू m माइनस, फिर MRC और फिर स्क्वायर रूट। बोलो वैल्यू। फिर उसके बाद ये सब ये कैलकुलेटर पे हो रहा है। उसके बाद आपका अगली चीज मैं लिखूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर, ये रहा 262, मेक श्योर मेरी मेमोरी पहले से क्लियर हो, और m प्लस सिग्मा वाई है 50, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई इक्वल टू m माइनस MRC और स्क्वायर रूट। और ये वैल्यू कितनी आएगी, 10.9 और इसके बाद का स्टेप तो अब आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, 200 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 10.95 इक्वल टू, बोलो। सही है, स्टेप्स याद हुए। और आप देख सकते हो काफी बड़ा होता है क्वेश्चन, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो जो लेंदी पेपर आता है तब भी आप उसे कम टाइम में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने अपने आप को वैसा प्रिपेयर कर लिया हो, है ना। और याद रखो बेटा, देखो सारी प्रैक्टिस की बात है। आसान तो इकोनॉमिक्स भी नहीं है। इकोनॉमिक्स को आप छोड़ के देख लो, एक काम करो, कुछ दिनों के लिए ना इकोनॉमिक्स पढ़ना बंद कर दो, आप देख लेना उसके इफेक्ट। नहीं, जबकि इकोनॉमिक्स ऐसा लगता है अरे यार ये तो सब कुछ आता है या सब कुछ है, नहीं। ये तू अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, जनरली बच्चे ऐसा फील करते हैं, ऐसा फील करते हैं डिमांड एंड सप्लाई तो है, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम, लेकिन जब आंसर हो, सर ये कैसे गलत है, सर ये कैसे गलत है, चारों ठीक लग रहे हैं। अच्छा, चलिए इधर देखो, ये एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था जो देख के मैं भी हैरान रह गया। मैंने कहा ये क्वेश्चन बच्चे को दिया है, मैंने कहा यार ये क्यों दिया है, मतलब। तो अच्छा सुनो, फिर मैं, क्योंकि मैं इसका क्वेश्चन में ना, अभी तक पीछे वाले क्वेश्चनों में क्या दे रखा था, सबको पता है ये कौन से वाले एक्स है, ये क्या है, बाद वाले वाई है। मैंने कहा मैं अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये सब थोड़ी निकालता फिरूंगा। अच्छा देखो इस क्वेश्चन का आंसर, यहां वन के बाद बोलो, वन के बाद क्या आया, टू के बाद थ्री के बाद फोर के बाद फाइव के बाद सिक्स के बाद। अच्छा अब यहां देखना,
7 के बाद, 6 के बाद, 5 के बाद, 4 के बाद, एक चीज बढ़ती जा रही है और एक चीज, और वो भी सेम अमाउंट से। यानी कि आंसर कैसा होगा? नेगेटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव भी कौन सा? क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट से जितना एक्स बढ़ रहा है उतना ही वाई कम हो रहा है। ठीक है। एक क्वेश्चन और मुझे लगता है मुझे यहां पे बताना चाहिए, बनता भी है, वो डिस्कस करना, और देखते हैं। सर कैसे होगा फाइनल में चेक करिए। नहीं पड़ी सर जी कर। कपड़े नहीं सर, गर्मी हो रही है सर। कैसे छाता लेके आया। ठीक है, सही कह रहे हैं। मुझे भी गीले हो, मुझसे गीले हो गए। बनाएंगे बनाएंगे, जैसे सारे आएंगे तो करें। बच्चा कम हो जाए, क्या कम हो जाएगा? सब बच्चा कम हो सकता है। मेरा नहीं है ना, यहाँ पे उन दोनों का ही है। ठीक है बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया मुझे। वो हर बैच में कहते हैं, ठीक है। अच्छा इधर देखो, चलो इधर देखो प्लीज। अब इधर देखो प्लीज। अच्छा करवा दो, ठीक है। इधर देखो। अच्छा इधर देखो प्लीज। अच्छा क्या कह रहे हैं? डिपॉजिट पे इतने ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ईएमआई बदल। ठीक है, बस मान गया, ठीक है। इतनी देर लगती है मुझे, इससे ज्यादा नहीं लगती, मान गया, ठीक है। चलो अबे तो रुक जा यार, क्लास तो ले ले पहले। संजय भैया को बुला। कुछ नहीं कर रही है, 20 वसूल दिया। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन देखो, मैं बात करता हूँ। ठीक है। हाँ चाय कहाँ, चाय लाएगा बोले यहाँ पे। हाँ अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो करो। अब आप ये तो समझ गए होंगे, ये सॉल्व नहीं करना। बहुत बड़ी। और यहाँ पे सिर्फ रणित का जो जवाब है वो सही है। प्रायोरिटी कैंसिल करने वाला हूं भाई मैं। सिग्मा एक्स जो है
सिग्मा एक्स जो है वो आपका क्या आ गया, 0। अच्छा एक और चीज देखो, सिग्मा एक्स तो 0 दिख ही रहा है, सिग्मा एक्स वाई भी, ये किसका अलार्म बज रहा है, सिग्मा एक्स वाई भी 0 आने वाला है। पता है कैसे, ये देखो, ठीक है ना। बस यहाँ पे देखो, अगर जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी वैल्यूज आएगी वो किस में आएगी, माइनस में, और ये वाली सब प्लस में। तो जब तुम एक्स वाई का सम करोगे तो वो 0। अच्छा अब जरा फॉर्मूला याद करो क्या था, एन, समझ गए बात को। तो बेटा एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू क्या बन गई आपकी, सिग्मा एक्स क्या आ गया आपका, तो न्यूमरेटर पूरा क्या हुआ, और अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो आंसर भी क्या होगा। सॉल्व करने वाला सिस्टम नहीं आता पेपर के अंदर। तुझे ये 3 महीने बाद समझ में आएगा। ठीक है, क्या नहीं करा। अच्छा इधर देखो प्लीज, फ्रूट ले बेटा तू, ठीक है। तो मैं समोसा खा लेता, ठीक है। अब इधर देखो प्लीज 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 प्लीज, हाँ थोड़ी देर में नहीं सर देखो, पिज्जा भी देखा जा सकता है एक्चुअली। अब इधर देखो प्लीज, ये हो गया क्वेश्चन आपका, ये मेथड भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसके बाद आपका चालू कर लेते हैं, रिग्रेशन कर ले। आएगी तो यार ये क्या बात है, क्लास में 2 तरीके के नुकसान तो क्लास को, मुझे नहीं कहना ब्रो। बेस्ट। अरे तुम मान तो गया मैं, अबे तो क्लास तो हो गई। हाँ सर, हाँ सर। यार ये बहुत बिगाड़ दिया तुमने। अरे आज तो ये सर आप बस क्या गई थी सर पढ़ा रहे हो। तो औरत से बोलते हैं नींबू पानी पिलाएंगे, वो भी नींबू अपने घर से लाना, पानी यहाँ फेंकते हैं। पानी भी लेते हैं क्यों बोला। पानी इन्हें सर, इन्हें ना जबरदस्ती इसमें मजा आ रहा है, मैंने हाँ बोल चुका हूँ 5-10 मिनट पहले, लेकिन अब कह रहे क्लास भी बस हो गई, और क्या है? अबे क्या, चाय पिएगी नारायण लड़की, चाय ना वो इजी टू कैरी नहीं होगा, वो मतलब सर्व करना बड़ा मुश्किल है। कोल्ड ड्रिंक मंगवा सकते हैं, चाय थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो। अच्छी बात है, पैसे बचवा ले, ठीक है।
सर क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ हाँ, मैं आपके लिए मंगाऊंगा सर, ठीक है। आप देखिए क्या करें। वैलिडिटी क्वेश्चन भी पूछा है। अच्छा सुनो, एक काम करो, या तो रिग्रेशन चालू नहीं करवा रहे तो डाउट्स ले ले। यस है तो डाउट्स आप लोगों के पास? ये वाला क्वेश्चन वापस। हाँ, कितने डाउट है तेरे? इन्हें तो है नहीं। एक हाँ जी, इधर देखो प्लीज। एक काम करते हैं, थ्योरी का चैप्टर है वो करवा दूं? रेगुलेशन के तो चैप्टर है सर जी। एक क्लास के लिए। सर आप ऑर्डर तो जरूर दो। सर कर लो सर, आप मतलब रेगुलेशन स्टार्ट करवा दो। सर थोड़ा थोड़ा देख। अब आधे घंटे में दूंगा, इसीलिए मैं वो करवा रहा हूँ जो हो सकता है। ये 13 जनवरी अटेम्प्ट है, इनका नहीं है। ऑर्डर आने तो कैसे? संत वाली सॉल्ट। सर आप अभी पढ़ा होगा। अब बता। ये सारे मैथ्स वाले हैं। अगर मैं नॉन सर अभी ये वाला अगर तुम मैथ्स वापिस आ गया, ठीक है। विशाल सर सच में लैपटॉप नहीं हो रहा आप? नहीं भाई, क्लास खत्म नहीं हुई, अभी करते चालू। फोटो भेज रहा किस चीज की? पढ़िए। मैंने थ्योरी की देखा जिसकी काम अबे जब आएगा संजय अपने आप ले आएगा। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं अपना, बस संजय को बोलना है बस। अब इधर देखिए प्लीज, तुम्हारी क्लास है अभी इसके बाद? तो यहाँ पे सुनो, अब ध्यान दो प्लीज। हम्म स्टेट्स का डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, थ्योरी लेकिन चैप्टर की वेटेज अच्छी है इसकी। कोई बात नहीं, अलग है वो, कोई पेज छोड़ने की जरूरत नहीं। पर इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फेवरेबल हो गया ना, नॉन फेवरेबल तो माइनस रखेंगे क्योंकि ये चार है ना, 24 के वो बनेंगे। 24 के चार 24 आउट हो गए, तो इसके वजह से ये वाले वॉबल्स वाले
4/26 4/20 और भी लिखे हैं ना, अरे इसके अंदर आज का आएगा 1/6 हाँ 1/6 चलिए इधर देखिए प्लीज। यहाँ पे ये एक चैप्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में इसकी वेटेज 5 नंबर ही है और थ्योरी का चैप्टर है। तो आइए देखिए, इसमें जो जो मैं बता रहा हूं बस वो पढ़ के जाने। देखो जी, सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है देख लीजिएगा। स्टैट्स का डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है चैप्टर का नाम, और इसकी जो वेटेज है वो है बेसिकली 5 मार्क्स, जैसे कि आप लोगों को बता दिया गया है। यहां पे आपका सबसे पहली चीज इसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अगर बुक है तो बुक निकाल लो और वहां पे अंडरलाइन कर लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग से करना। ये देखो क्या लिखा है, हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक। यहां पे मेंशन है, यहां पे मेंशन करा हुआ है, गोइंग थ्रू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट पीरियड and also that of medieval period, we do find the mention of statistics in many countries. However, there remain a question mark about the origin of the word statistics. यानी कि एक हमेशा एक वो रहता है कि भाई ये जो है कहां से आपका स्टैटिस्टिक वर्ड आया, कहां से, ठीक है, स्टैटिस्टिक वर्ड आया कहां से। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है however there remain a question mark about the origin of the word statistic. One view is that statistic is originated from the Latin word status. According to the another school of thought, it had its origin in the Italian word statista. Some scholars believe that German word statistics was later changed to statistics. और एक सजेशन ये है कि फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक was made as statistics with the passage of time. समझ में आई बात आप लोगों को? अब बात आती है सर इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा। आइए जरा देखिएगा, which of the following statement is false? Statistic is derived from the Latin word status. ये तो सही है। Statistic is derived from the Italian word statista. ये भी सही है। Statistic is derived from the French word statistic. ये फ्रेंच वर्ड गलत है, वो क्यू वाला था वहां। कौन सा था वो, है ना? तो इस वजह से इसका आंसर आप लगा सकते हो कौन सा, सी ऑप्शन। आया समझ में सबको? बता दिया डेटा क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक की, तो यहां पे लिखा है वी मे डिफाइन स्टैटिस्टिक ईदर इन अ सिंगुलर सेंस और इन अ प्लूरल सेंस। दोस्तों याद रखना, मैं आपको कट शॉर्ट में बता देता हूं, स्टैटिस्टिक दो तरीके की हो गई, एक सिंगुलर सेंस और एक प्लूरल सेंस। और सिंगुलर सेंस की अगर मैं बात करूं तो जब भी स्टैटिस्टिक सिंगुलर सेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पे बात करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड।
किसकी बात करेंगे? स्टैटिस्टिकल मेथड की बात करेंगे, ठीक है। और प्लूरल सेंस में अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे बात होगी स्टैटिस्टिकल डेटा। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिकल मेथड और प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिकल डेटा। पक्का? क्योंकि स्टैटिस्टिक में एक सिंगल पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है। आप में से किसी भी एक बच्चे के मार्क्स अकाउंट्स में पता है, क्या करूं उससे? क्या उससे एवरेज निकाल सकता हूं? इनफैक्ट आपकी भी ओवरऑल परफॉर्मेंस जज कर सकता हूं? नहीं। चारों सब्जेक्ट होता तो ठीक था। हाँ, अगर पूरे बैच के मार्क्स पता चल जाए तो पता कर सकता हूं कि ये बैच बाकी बैचेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट वाला है या वीक कॉन्सेप्ट वाला। स्टैटिस्टिक में सिंगल डेटा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ गए बात को? स्टैटिस्टिक किसके साथ डील करता है? एग्रीगेट के साथ, टोटल के साथ। तो जब भी प्लूरल सेंस की बात होगी तो स्टैटिस्टिकल डेटा, अदरवाइज आपका जब सिंगुलर सेंस की बात होगी तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जितने भी मेथड्स होते हैं, एवरेज होता है, कोरिलेशन होता है, सब क्या है? स्टैटिस्टिकल मेथड्स ही है। तो यहां पे आइए जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। स्टैटिस्टिक when used as a plural noun may be defined as data, qualitative as well as quantitative, that are collected usually with the view of having statistical analysis. आगे क्या लिखा है? however statistic when used as a singular noun may be defined as the scientific method that is employed or for collecting, analyzing and presenting data. तो आपके लिए कट शॉर्ट में बात यही है कि जब भी डेटा की बात होगी तो स्टैटिस्टिकल मतलब प्लूरल सेंस की बात हो रही है, और जब भी मेथड्स की बात हो रही होगी तो सिंगुलर सेंस। स्टैटिस्टिक डिफाइन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द प्लूरल। पक्का? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। आगे चले। हाँ, क्वालिटेटिव। क्वालिटी को भी क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? रैंक्स। आपकी क्लास में अगर मैं आईक्यू लेवल की बात करूं तो आईक्यू लेवल के नाम पे मेजर थोड़ी कर सकता आईक्यू, लेकिन आप लोगों को कंपेयर तो कर सकता हूं। कौन ज्यादा हार्ड वर्किंग है, इसके बेसिस पे भी ये भी मेजर थोड़ी होता है हार्ड वर्किंगनेस। कंपेयर हो सकता है। रैंक्स आर द क्वालिटेटिव डेटा। समझ में आ गया? एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स में भी एप्लीकेबल है। भैया ये रीड करना पड़ेगा आपको, अगर मैं ऐसे रीड करूंगा बहुत बोरिंग हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रीड करने लायक है। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक में जो जो इस पूरे चैप्टर में जो जो लाइन इंपॉर्टेंट है मैं सारी अंडरलाइन करवा दूं, क्योंकि तुम पढ़ोगे, मैं पढ़ चुका हूं और उस बेसिस पे बता रहा हूं। ये देखो जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी, स्टैटिस्टिक किसके साथ डील करता है? एन इंडिविजुअल टू अ स्टैटिस्टिशियन हैज नो सिग्निफिकेंस एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट इज अ पार्ट ऑफ। ठीक है? और थोड़ी देर पहले जो इसने बोला कि सर वो क्वालिटेटिव डेटा कैसे, तो यहां देखो क्या लिखा है। स्टैटिस्टिक इज कंसर्न विद द क्वांटिटेटिव डेटा, हाउएवर क्वालिटेटिव डेटा कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू क्वांटिटेटिव डेटा बाय प्रोवाइडिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन। और उसे न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन को क्या बोलते हो आप? रैंक्स। क्या बोलते हो आप? यार यूटिलिटी तो पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी कौन सा क्वांटिटेटिव टर्म है? कितना मजा आया है ना? ऐसे ये कोई कितना स्वादिष्ट है कोई चीज, ये क्या मेजर थोड़ी है, कंपेरेबल है। तो सेटिस्फेक्शन कितना हुआ, ये सब क्या है? क्वालिटेटिव डेटा है। और इसके लिए यूटिल्स, रैंक्स, यही सब तो चलते हैं। अब इधर देखिए, यहां पे ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने दोनों आप लोगों को बता दिए।
कलेक्शन ऑफ डेटा, सबको पता है डेटा दो तरीके से कलेक्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी कौन सा होता है जो खुद से कलेक्ट होता है, सेकेंडरी होता है जो किसी सोर्स से लिया जाता है। याद आ गया? ये 11th क्लास के भाई पहले 3-4 थ्योरी के चैप्टर हैं। जो 11th क्लास की स्टेटिस्टिक के अंदर पहले 4 चैप्टर थ्योरी के थे, जो आपने कभी शायद नहीं पढ़े होंगे, बहुत बोरिंग होते थे, लेकिन अब मजबूरी है, पेपर में 5 नंबर का आएगा, फ्री के नंबर है, जो पढ़ के जाएगा वो एज इट इज जवाब दे देगा, और जो नहीं पढ़ के जाएगा वो सोचे अगर ऐसे करेगा ना कोई, ठीक है ना, तो उसे कुछ याद नहीं आएगा। नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना, सीए में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आता है, जहां भी घुमा के देते फिर वो मुश्किल हो जाता है, तो ये मैथ्स में नहीं कर। यहाँ पे क्या क्या था, इंटरव्यू, मेड क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशन, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखिए पढ़े हुए अच्छी बात है, वही सब है, कोई चेंज नहीं है। इंटरव्यू मेथड को किस किस में डिवाइड करा, इनडायरेक्ट और टेलीफोन। अब ये देखो, तुम्हें ऐसे याद करनी पड़ेंगी चीजें। इन पर्सनल इंटरव्यू बता तो दिया 11th क्लास की स्टैटिस्टिक में। द इन्वेस्टिगेटर मीट्स द रिस्पोंडेंट डायरेक्टली एंड कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देन एंड देयर फ्रॉम देम। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी लाइक सुपर साइक्लोन और एन अर्थक्वेक, आज सुबह अर्थक्वेक आया था ना, और एन एपिडेमिक लाइक प्लेग, 9:04। हाँ, दिल्ली एपिसेंटर यहाँ था, हरियाणा, हरियाणा झज्जर। बहुत जगह सा है, पता नहीं। हाँ तो जरा से ठीक है बेटा, इसमें भी स्वाद लेगी, तेरे चक्कर में तो पता नहीं क्या करवा। थोड़ा थोड़ा थम्सअप कम पिया कर, आज कुछ तूफानी करते हैं। वी में कलेक्ट द नेसेसरी डेटा मच मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली बाय अप्लाइंग दिस मेथड, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पर्सनल, ऐसे आपको पूरा एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी। और इसके अलावा इफ देयर आर, इसके अलावा जैसे ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे इससे यहां पे क्या पता चला, नेचुरल कैलेमिटी में हमारी बुक क्या सजेस्ट कर रही है हमें, नेचुरल कैलेमिटी में सजेस्ट कर रही है कौन सा मेथड बेटर रहता है, पर्सनल इंटरव्यू मेथड, ठीक है। हालांकि इनकी बातों से कई बार डिसएग्रीमेंट भी आता है, लेकिन आप एक काम करना, जो लिखा है बुक में वही याद रखना, ठीक है। ये नोट्स ना बहुत पुराने टाइप के बने हुए हैं, और आज इंटरनेट के जमाने में बहुत सारी चीजें चेंजेस हो चुके हैं, तो लेकिन आपको जवाब वही देने पड़ेंगे जो यहां लिखे। आगे देखो, टेलीफोनिक इंटरव्यू में कैसा होता है, क्विक मेथड होता है। अगर तुमसे पूछे कि क्विकेस्ट मेथड, तो जवाब क्या दोगे, और इसे नॉन एक्सपेंसिव भी बोला गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फर्स्ट टू मेथड दो मोर एक्यूरेट आर इनएप्लीकेबल फॉर कवरिंग अ लार्ज एरिया, वेयर एज द टेलीफोनिक इंटरव्यू दो लेस कंसिस्टेंट। अच्छा, लेस कंसिस्टेंट बोला गया टेलीफोनिक इंटरव्यू को, लेस कंसिस्टेंट इसलिए बोला गया है कि आपसे अगर मान लिया पूछा जाए आप लोगों को फोन करके कि आपका, कि भाई कौन सी पार्टी इस बार जीतेगी, तो आप कितनी बार प्रॉपरली उस जो भी उनका पोलिंग सिस्टम होता है उसमें प्रॉपर रिप्लाई देते हो, जैसे ही सुनते हो, जैसे ही पीछे आता था आम आदमी पार्टी की तरफ से नमस्कार जी, तो ऐसे करके आते थे, आप फट फोन क्या कर देते थे, काट देते थे। इनकंसिस्टेंट है ना डेटा। आप कितनी बार आपसे कुछ सर्वे किया जाता है, कितनी बार यूट्यूब पे सर्वे को स्किप नहीं करते आप, मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप क्या करते हो, स्किप करते हो। तो क्या आप लोगों को ये इनकंसिस्टेंट, लेस कंसिस्टेंट का मतलब समझ में आ गया, हैज अ वाइड कवरेज, द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम विथ फॉर दिस मेथड, यानी कि टेलीफोनिक इंटरव्यू कैसा होता है, नॉन रेस्पॉन्सिव होता है। ऐसे करके आपको पढ़ना पड़ेगा, मैंने एक आइडिया दे दिया, समझ में आ गई बात।
अच्छा, सोर्स ऑफ